गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। हिंदी में हमने चैप्टर 5 शुरू किया था, बराबर है ना बच्चों। जेल से लिखा पिता का एक पत्र। हमारा जो पाठ है उसका प्रकार है ज्ञानवर्धक पत्र और लेखक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपनी खुद की लड़की को बराबर बेटी को पत्र लिख रहे हैं जेल से। तो कौन सी जेल है? प्रिटोरिया जेल, बराबर ना बच्चों। ये लेसन हमें ऐसा दिया है कि हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हम लोग अभी एसएस पढ़ रहे हैं, है ना, एसएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स आती है। बहुत बढ़िया लेसन बनाया है हमारे लिए, क्योंकि इस लेसन में से हमें बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और अब तक जो हमने देखा था बाबा, तो उसका थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। और लास्ट पीरियड में मैंने आपके लिए बहुत सारे जो पिक्चर है वो डाउनलोड किए थे और आपको दिखाए भी थे, बराबर ना, कि पिरामिड कैसे होते हैं, स्फिंक्स कैसे होते हैं, मीनार कैसे होते हैं, स्वेज नहर के बारे में बोला गया वो कैसी होती है। तो सारे पिक्चर मैंने आपको दिखाया है, बराबर ना, ताकि आपके दिमाग में क्लियर होगा कि भाई ये अगर स्वेज नहर बोला गया है तो वो कैसी दिखती है। तो भाई एक टाइप की नहर है, वो कृत्रिम है, कृत्रिम यानी कि इंसान ने बनाई है, बराबर है। फिर पिरामिड, स्फिंक्स वो कैसे आते हैं तो वो भी मैंने आपको दिखाया है, बराबर। तो पिछला वीडियो आप रिवर्स करके, बराबर, जहां पे मैंने पिक्चर दिखाया है वहां पे आप स्टॉप करके देख सकते हो, तो दोबारा आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा भाई पिरामिड कैसे दिखते हैं, स्फिंक्स कैसे दिखते हैं, मीनार कैसे दिखते हैं, स्वेज नहर कैसे दिखती है, बराबर। दूसरी बात, अभी जो आने वाले हैं वो मम्मी, बराबर, द मम्मी के नाम से पिक्चर भी हॉलीवुड में आए हैं, तो वो पिक्चर भी आपने देखे होंगे, बराबर। तो मम्मी का पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा कि मम्मी किसको बोलते हैं, मम्मी क्यों बनाते थे, कैसे बनाते थे, वो सारी बात भी आज हम देखेंगे, बराबर है। तो लास्ट पीरियड में जो देखा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो साउथ अफ्रीका में आई हुई प्रिटोरिया जेल से पत्र लिख रहे हैं अपनी लड़की को, इंदिरा गांधी को, बराबर। जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम बड़ा प्रधानमंत्री बने थे। उनकी जो लड़की है इंदिरा गांधी वो भी प्रधानमंत्री बन चुकी थी, बराबर। अभी इंदिरा को बोल रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जब तुम मेरे पास रहती है ना, बहुत सी बातें करती है, आज मैं भी बहुत दूर हूं, तू भी दूर है, बराबर। इंदिरा गांधी उस टाइम मसूरी में थी, मसूरी में वो रहती थी, बराबर है। और इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब मोबाइल का जमाना नहीं था, तो इसके लिए पत्र से बातचीत होती थी, है ना। तो भी देखते हैं हम कि पत्र में बहुत सारी जानकारी देते हैं। उन्होंने बोला है कि मिस्र देश यानी कि इजिप्ट, वो भी मैंने आपको लिखाया है, और आपको याद रखना है कि मिस्र देश यानी कि इजिप्ट देश है, बराबर। और स्फिंक्स क्या है तो वो भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था कि औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति, औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति को स्फिंक्स कहते हैं, बराबर ना। और उसके चेहरे पे थोड़ी मुरझाई हुई मुस्कुराहट है, बराबर है, एकदम खुश नहीं है। तो आज हम 34 पेज नंबर पे आगे बढ़ेंगे और जो है पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं, थर्ड पैराग्राफ। उससे पहले जितने भी चित्र मैंने आपको दिखाए थे वो सारे चित्र मैं आपको फिर से अभी दिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखना है बच्चों। आपको देखिए, ये जो है ना वो स्वेज नहर है, फिर ये जो है वो स्फिंक्स, बराबर, औरत के मुंह वाली शेर की आकृति है, मूर्ति है। इसके बाद जो है स्वेज नहर, ये बच्चों पिरामिड है, ये जवाहरलाल नेहरू और उनकी ये बेटी है इंदिरा गांधी। ये मीनार भी हमने देखे थे। ये लक्सर वहां पे एक एरिया है। और आज हम देखेंगे ये अजायब घर है, वो भी हम देखेंगे।
ये है मम्मी, कि मम्मी को कैसे बनाते हैं, बराबर, क्यों बनाते हैं वो भी देखते हैं। ये भी मम्मी का ही चित्र है, बराबर है। और ये प्रिटोरिया जेल, बराबर। तो वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ से, और आपको भी मेरे साथ रीड करना है। मीनारें भी बहुत लंबी है, वास्तविकता में वे मिस्र के बादशाहों के पुराने मकबरे हैं। इन्हें फिरऔन कहा जाता है। आपको अंडरलाइन करना है बच्चों, फिरऔन। तुम्हें याद है तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी, तो बच्चों मैं आपको ये लंदन का जो अजायब घर है वहां पे आपको अंडरलाइन करना है। लंदन और अजायब घर, इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। मैं आपको अजायब घर की तस्वीर फिर से दिखाता हूं। ये रहा बच्चों, ये लंदन का अजायब घर है, बराबर, जिसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को बता रहे हैं और उसकी जानकारी दे रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। मम्मी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं। आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पे मम्मी के नीचे, और ये पूरा है कि भाई मम्मी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं। ये पूरा आपको अंडरलाइन करना है अभी, जिसमें कुछ ऐसे मसाले व तेल लगा दिए जाते हैं। याद रखना उसमें क्या लगाते हैं वो भी आपको अंडरलाइन करना है, कि मसाले लगाते हैं और तेल भी लगाते हैं। और अभी क्यों लगाते हैं, मसाले और तेल क्यों लगाते हैं? इंसान और जानवर की लाश को मम्मी कहते हैं, उसके ऊपर मसाले लगाते हैं, तेल लगाते हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं? तो जिनसे वो सड़ न सके। देखा बच्चों, लाश जो है ना, जो आदमी या जानवर मर जाता है तो उसकी लाश धीरे 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 करके सड़ जाती है, बराबर। ये लोग तो कितने वर्षों तक ऐसे ही लाश को रहने देते हैं। अगर लाश को सड़ते नहीं रहना है, सड़ते रहना नहीं है, तो क्या करना है, तो उसके ऊपर मसाले लगाने हैं, तेल लगाना है, तो वो लाश ऐसी की वैसे ही रहेगी, बराबर है। दूसरी बात है सड़ ना सके, फिर उन लाशों को मम्मी बनाकर मीनारों में रख दिया जाता है। मैं आपको मम्मी फिर से दिखाता हूं। ये है बच्चों मम्मी की तस्वीर, कि जब इंसान या जानवर मर जाता है, बराबर है, तो ऐसे पैक करके उसके ऊपर मसाले तेल लगा के उसको ऐसे पैक करके रख दिया जाता है, उसकी लाश को। उसके बाजू में जो आदमी मर जाता है या फिर कोई भी इंसान, कोई भी जानवर मरता है, तो उसकी कोई भी फेवरेट आइटम होती है, बराबर, सोना चांदी खाना कुछ भी फेवरेट, वो भी उसके साथ पैक कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, और उसको बोला जाता है मम्मी। इसकी दूसरी भी तस्वीर है, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। देखो ये दूसरी तस्वीर है, जिसमें मुंह के ऊपर का भाग थोड़ा खुला हुआ है, मींस उसके ऊपर कांच लगा दिया होगा या फिर प्लास्टिक लगा दिया होगा, बराबर, ट्रांसपेरेंट, जिससे आर पार देख सके। लेकिन ये तो लाश है बच्चों, लेकिन हम लोग आर पार उसके अंदर देख सकते हैं। इसके लिए अभी ये जो इंसान की जो लाश है, तो उसके ऊपर मसाले और तेल लगा के उसको रख दिया जाता है, बराबर, क्योंकि वो सड़ न जाए इसके लिए। दूसरी बात कि जो भी इंसान मरता है या फिर जानवर मरता है, तो उनकी कोई भी फेवरेट आइटम रहती है वो उसके साथ रख दिया जाता है। वो फिर फेवरेट आइटम में सोना चांदी हो, खाना हो या कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ रख दिया जाता है पैक करके, और इसको कहते हैं मम्मी, बराबर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। लाशों के पास सोने चांदी के गहने, आपको अंडरलाइन करना है बच्चों, सोने चांदी के गहने, सजावट व खाने पीने की वस्तुएं रख दी जाती है। देखा मैंने बोला ना, सोने चांदी तो रखते ही है, लेकिन सजावट के वस्तु भी वहां पे रखी जाती है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि मरने के बाद भी उन्हें
बच्चों ऐसा रियल में होता नहीं है, लेकिन उन लोगों की ऐसी मान्यता है कि मर जाने के बाद भी इन सब वस्तुओं की आवश्यकता उन लोगों को पड़ सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बराबर। रियल में सिर्फ उन लोगों की मान्यता है। उसके बाद का पैराग्राफ रीड करते हैं। 2-3 साल हुए, कुछ लोगों ने इन मीनारों में से एक फिरऔन की मशहूर मम्मी पाई गई। याद रखना, फिरऔन की मशहूर मम्मी, जिसका नाम तुतनखामन, आपको अंडरलाइन करना है, तुतनखामन था। उसके पास से कीमती पोशाकें और वस्तुएं भी रखी मिली। देखा, कोई भी मम्मी हो लेकिन उसकी जो फेवरेट है कोई भी आइटम तो उसको साथ में रखा जाता था, बराबर। तो ये जो एकदम फेमस मम्मी है उसका नाम है तुतनखामन, 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 ये आपको याद रखना है। और उसके पास क्या पाया गया? तो कीमती पोशाकें, कीमती जो प्रेशियस है, बहुत ही महंगे है, तो वैसे पोशाकें उसके पास से पाए गए हैं। अभी आगे का पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। उस जमाने में मिस्र में खेती को सींचने के लिए अच्छी अच्छी झीलें और नहरें बनाई जाती थी। इससे पता चलता है कि पुराने जमाने में मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन बड़ी बड़ी मीनारों, झीलों और नहरों के बड़े बड़े इंजीनियरों ने ही बनाया होगा। बच्चों ये बहुत पुराने जमाने की बात है। उस टाइम पे ऐसे जो एकदम हैवी जो मशीनरी है वो उसका क्या है कि उसको नहीं बनाया गया था, बराबर। इसके पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं पुराने जमाने में, फिर भी उस जमाने के इंजीनियरों ने बड़ी बड़ी नहरें, झीलें, इमारतें, बराबर, वो सब बनाया था, है ना, खेती करने के लिए। तो बच्चों उस टाइम के लोगों का भी दिमाग कितना आगे बढ़ता होगा, बराबर, कितना एक्टिव होगा कि उन लोगों ने उस टाइम पे बहुत सालों पहले भी ये सब साधनों का आविष्कार किया था। लेकिन अभी हमारे पास बहुत ही लेटेस्ट मशीनरी आ गई है, बराबर। कैंडिया आपको अंडरलाइन करना है। कैंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। आपको ये भी अंडरलाइन करना है कि वो कहां पे है, भूमध्य सागर में है। सईद बंदरगाह से वीनस जाते वक्त हम इस टापू के पास से होकर निकले थे। हम यानी कि कौन बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस छोटे से टापू में पुराने जमाने की बहुत सी सभ्यताएं पाई जाती है। नौसोज में एक बहुत बड़ा महल था, तो नौसोज के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। नौसोज में क्या था? बहुत बड़ा महल। यहां पे भी अंडरलाइन करना है, बराबर है। वीनस जा रहे थे तो वीनस के नीचे भी अंडरलाइन करना है। सईद बंदरगाह, इसके नीचे भी अंडरलाइन करना है। बच्चों बहुत सारे एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो जहां पे मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है ना, वहां पे आपको कंपलसरी करना है, बराबर। क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में, एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में, बराबर, अलग अलग फॉर्म में इसको पूछा जा सकता है। और उसके खंडहर अब तक मौजूद है। इस महल में गुसलखाने, आपको अंडरलाइन करना है, गुसलखाने और पानी के नल भी थे, जिन्हें नाना लोग नए जमाने की चीज समझते हैं। इसके अलावा वहां मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और हाथी दांत से बने सामान भी होते हैं। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते हैं। उन्होंने खूब तरक्की की थी। देखा बच्चों, टापू हो छोटा सा या फिर छोटी सी सोसाइटी हो, लेकिन छोटी हो तो लोग आराम से शांति से रह सकते हैं, बराबर ना। तो इस टापू में भी ऐसा ही हुआ था। टापू का नाम क्या है? कैंडिया या क्रीट। तो उस टापू में बहुत कम लोग रहते थे और बहुत ही आराम से शांति से रहते थे। बच्चों ये जो अंडरलाइन मैंने करवाया है ना, वो आपने कर दिया होगा।
तुमने मिदास बादशाह, तो मिदास बादशाह के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, मिदास बादशाह का हाल पड़ा होगा जिसके विषय में मशहूर है कि जिस चीज को वह छू लेता था वो सोना हो जाती थी। वह खाना नहीं खा पाता था क्योंकि खाना छूते ही सोना बन जाता था, और सोना तो खाया नहीं जा सकता, उसे लालच की सजा मिल चुकी थी। यह तो मजेदार कहानी, लेकिन इससे यह पता चलता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक वस्तु नहीं है जितनी लोग समझते हैं। क्रीट के सभी राजा मिडास कहलाते थे, और यह कहानी उनमें से ही किसी एक राजा की होगी। बच्चों एक बहुत बढ़िया स्टोरी है कि एक राजा था, वो राजा को ऐसा वरदान मिला था, बराबर उसको ऐसा सोना चाहिए था इतना ज्यादा कि उसने एक वरदान पाया था कि वो कोई भी चीज पकड़ ले, बराबर, तो वो सोना बन जाती थी। खाना पकड़े तो जो खाना है वो भी सोना हो जाता था। अभी वो तो नहीं खा सकते, पानी पीता था तो पानी का ग्लास, पानी, वो सब सोना बन जाता था। तो नहीं खाना मिलता था उसको, नहीं पानी मिलता था। और धीरे धीरे वो उसको समझ में आ गया कि भाई हमें ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, बराबर है। तो क्रीट टापू के जितने भी राजा थे ना वो मिडास कहलाते थे। मिडास यानी कि बहुत ही सोने वाले कहलाते थे, बहुत सोना था उन लोगों के पास, बराबर है। लेकिन सोना हर जगह पे हमें काम नहीं आता है, हमारी हेल्थ ही हमें हर जगह पे काम आएगी। चलो, तो तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू, मूल्य विश्व से परिचय, देखा पूरी दुनिया से परिचय करवाया। बाबा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी लड़की को, इंदिरा गांधी को, सभ्यता और संस्कृति के दर्शन, बाबा अलग अलग प्रकार की सभ्यता जो है, संस्कृति का दर्शन भी करवाया है। ज्ञान वृद्धि, स्थापत्य कला, लालच का दुष्परिणाम, बराबर, बहुत सारे स्थापत्य बनाए गए हैं, इमारतें बनाई गई है उस टाइम पे के पुराने जमाने में ऐसा कोई लेटेस्ट मशीनरी कोई आई ही नहीं थी। उसके पहले ये सब स्फिंक्स, पिरामिड, मीनार, मम्मी, वो सब बनाए गए थे, है ना। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको ग्लोसरी लिखना है, बराबर ना, तो आपने ग्लोसरी लिख दी होगी। अभी नेक्स्ट पीरियड में इस लेसन की हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है कि भाई पूरा लेसन वन टाइम आराम से रीड करना है, और जहां भी मैंने अंडरलाइन करवाया है तो वो अंडरलाइन फिर से आपको एक बार दोबारा देख लेना है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।